जितेंद्र मल्होत्रा जी, हमारी मैडम रेखा शर्मा जी, सौरभ जोशी जी, रामवीर जी, मंच पर बैठे सभी नेतागण और आज के इस कार्यक्रम में आए हुए चंडीगढ़ वासी भाई और बहनों, मैं बहुत आभारी हूँ हमारे स्थानीय नेतृत्व का, जिन्होंने आज इस ऐतिहासिक दिवस पर पुनः एक बार आपके सामने दो बात कहने का मौका दिया। मैं उस समय 23 साल की आयु थी, पंजाब यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट काउंसिल का चुना हुआ जनरल सेक्रेटरी था। श्री जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में सारे देश में छात्रों का आंदोलन चल रहा था, सिंहासन खाली करो कि जनता आती। श्रीमती इंदिरा गांधी के खिलाफ सारे देश में, यूनिवर्सिटीज में, कॉलेज में बहुत छात्र उग्र रूप से प्रदर्शन कर रहे थे। उसी दौरान 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने एक निर्णय दिया, और वो निर्णय ये दिया कि जो श्रीमती इंदिरा गांधी रायबरेली से 1971 में चुनाव जीती थी, उसमें उन्होंने कानून की उल्लंघना की थी, भ्रष्टाचार का आचरण था, इसलिए उनका चुनाव रद्द हुआ और रद्द होने के बाद वो 6 वर्ष तक चुनाव के योग्य हो जाते हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील डाली, उनको स्टे मिला, लेकिन कांग्रेस के अंदर भी, कांग्रेस के बाहर भी सारे देश में ये मांग उठ रही थी कि हाईकोर्ट के निर्णय के बाद आपको त्यागपत्र दे देना चाहिए। लेकिन श्रीमती इंदिरा गांधी ने त्यागपत्र देने की बजाय उससे निकलने का कोई और रास्ता सोचा। मुझे याद है आचार्य धर्मेंद्र ने कहा था कि अगर उस निर्णय के बाद श्रीमती इंदिरा गांधी त्यागपत्र दे देती प्रधानमंत्री पद से, तो इंदिरा प्रियदर्शना गांधी शायद दुनिया के इतिहास में अमर हो जाती। लोग सदियों तक याद रखते कि प्रधानमंत्री ने न्यायालय का कितना सम्मान किया। लेकिन उन्होंने सिद्धार्थ शंकर राय के कहने पर, अपने बाकी लोगों के कहने पर 25 जून की रात को इमरजेंसी दिलाई। 26 जून को सुबह, अभी जो रेडियो पर आपने इंदिरा जी का स्पीच सुन रहे थे कार्यक्रम से पहले, मैंने वो अपने कानों से स्पीच सुनी थी। उसमें एक वाक्य और उन्होंने कहा था, क्योंकि लोगों में बहुत प्यार था अपोजिशन नेताओं के प्रति, कि जो लोग जेल में नहीं हैं, जो लोग बाहर नहीं हैं, हम ध्यान रख रहे हैं कि अंदर उनको सारी सुरक्षा मिले, उनको ठीक से अंदर रखा जाए। ये 2 सेंटेंस आए थे और दोपहर तक तो लोगों को समझ ही नहीं आई कि सच्ची बात यह है कि क्या हो गया। लोग गिरफ्तारियां शुरू हो गई, पता लगा बेंगलोर में अटल जी अडवाणी जी को गिरफ्तार कर लिया है, दिल्ली में जयप्रकाश नारायण जी को गिरफ्तार कर लिया है, संघ के संचालक को गिरफ्तार कर लिया है, कृष्णलाल मैनी जी को गिरफ्तार कर लिया है, डॉक्टर बलदेव प्रकाश को, क्योंकि उन दिनों मोबाइल नहीं होते थे, उन दिनों SMS नहीं होता था, उन दिनों टेलीविजन पे समाचार नहीं होते थे, सिर्फ रेडियो और दूरदर्शन। दोपहर तक सारे देश में कार्यकर्ताओं को, जो लोग नहीं गिरफ्तार हुए थे, एक ही मैसेज दिया गया कि किसी तरीके से अपनी गिरफ्तारी को अवॉइड करो, बाकी सब बातें बैठ के हम बाद में तय करेंगे। और कैसा वातावरण था, सारी देश जेल की तरह, जो जेल के अंदर थे तो फिर थोड़ा बहुत फ्री थे, जेल के बाहर जो लोग थे उनकी हालत जेल से भी बदतर थी। जिस किसी को देखा पकड़ के अंदर डाल दिया, जिस किसी को देखा उस पर मिसा लगा दिया। 3 तरह के कानून बनाए, मिसा, DIR और 751। ये सिर्फ अपनी आइडेंटिफिकेशन के लिए था। जेल के अंदर सबको एक ही बैच में रखते थे, एक ही तरह से रखा जाता था। मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने गया, लॉ डिपार्टमेंट में, मेरिट पे मेरा नंबर आ रहा था। इंटरव्यू के लिए जब गया तो प्रोफेसरों ने कहा कि नहीं, हमने आपको एडमिशन दे दिया, ऊपर से इंदिरा गांधी की चिट्ठी आ गई है कि ये सारे छात्र नेता देश भर के हैं, ये सारे क्रांतिकारी है, फजूल के लोग हैं, हंगामा करते हैं, झगड़ा करते हैं, इनको एडमिशन नहीं देगी। जो ही बाहर निकला पुलिस ने पकड़ के जेल में डाल दिया। चले गए अंदर जाकर जेल में देखा चंडीगढ़ के इतने महानुभाव नेता जिनका नाम आज भी हम याद करते आदर के साथ, वो सारे पहले से वहाँ गिरफ्तार थे। बलशील चंद गोयल जेल के अंदर थे, पंडित राम सुख शर्मा, जितेंद्र गुप्ता जो बाद में चीफ जस्टिस बने, बहु दिलीप चंद गुप्ता, श्री प्रेम नारद जी और प्रेम सागर जैन जी, सारे नेता जेल के अंदर। और जब हम जेल के अंदर गए तो जेल का जो वातावरण था जैसा होता वैसा ही वहाँ का माहौल था। सप्ताह में सिर्फ एक बार, वीरवार को 2 से 3 1 घंटे अपने रिश्तेदारों को मिलने की आज्ञा होती थी। और वो आज्ञा भी कैसे होती थी, जेल, बुढ़ैल जेल में अगर किसी को कभी जाने का मौका मिला हो, ड्यूटी के बाहर में, ड्यूटी भी इतने साइज की, ये माइक से लेकर इतने साइज की ड्यूटी होती थी। सब लोग कैदियों को, पॉलिटिकल लोगों को वहां खड़ा कर दिया जाता था। जो बाहर से रिश्तेदार मिलने आए हैं वो उनको एक कॉर्नर में, इस कॉर्नर में ऐसे मिलते थे। हर के पास एक CID का आदमी खड़ा होता था। आप क्या बात कर रहे हैं वो CID का आदमी सुनता था। कुछ खाने के लिए भी लेकर आते थे, मान लो सब्जी, कड़ी, चावल कुछ लेकर आए जेल वालों के लिए, उसमें भी वो चम्मच डालकर ऐसे देखते थे कि इसके अंदर कोई ऐसी चीज तो नहीं ला रहे जो जेल तोड़ के शिवाजी मराठा की तरह ये बाहर ना कहीं आ जाए, कोई और ऐसी हरकत ना करे। और ऐसे ऐसे लोग, ये लोग तो राजनीतिक लोग थे जिनका नाम मैंने आपके सामने लिया, चंडीगढ़ की जनता जानती है। ऐसे ऐसे लोग पकड़ के जेल में डाले जिनका शायद राजनीति से कोई संबंध ही नहीं था। एक हमारे सेक्टर 38 में रहते थे रामस्वरूप नाम के वर्कर,
अब देशराज टंडन जी बैठे हैं, चोपड़ा जी बैठे हैं, आहूजा जी बैठे हैं, इनको मालूम है उनका कोई पॉलिटिक्स से ताल्लुक नहीं था। किसी सीआईडी वाले ने रिपोर्ट कर दी कि ये भारतीय मजदूर संघ का काम करते हैं, मीसा लगाकर उनको बंद कर दिया। उनके घर में रोटी की प्रॉब्लम आ रही थी, मुझे पता है किस तरीके से 19 महीने का समय उन्होंने काटा। एक सेक्टर 22 की बजवाड़ा मार्केट में जय नारायण नाम के आदमी थे, कोई राजनीति से ताल्लुक नहीं, पंसारी की दुकान छोटी सी करते थे। बजवाड़ा मार्केट कितनी थी आप लोग जानते हैं। किसी ने कह दिया कि ये तो नारायण दास जी को वो पकड़ना चाहते थे, और नारायण दास जी संघ के क्षेत्रीय प्रचारक थे, वो पकड़े नहीं जा रहे थे। तो किसी ने कह दिया कि जो ही नारायण दास है, उसको पकड़ने गए। वो सुबह छत पर सोए हुए थे, गर्मियों के दिन थे। पुलिस को देखकर लाला जी डर गए, उन्होंने छलांग मार के दूसरे कमरे में चले गए। पुलिस वाला ने कहा कि पक्का यही नारायण दास है, पकड़ दो इसको, डाल दो जेल में। 19 महीने मीसा में वो आदमी बना, कोई राजनीति से लेना नहीं, कोई राजनीति से देना नहीं। और ये सुरेंद्र महाजन जी जो भी वंदे मातरम का गीत गाने आए थे, लोत्रा जी 20 नहीं 100 से ज्यादा लोग चंडीगढ़ के जेल में गए, 751 में गए, DIR में गए। और इतना ये सारा अंदर जेल के अंदर जब हम बैठते थे गाना गाते थे, इतना सारा परिवार जेल के अंदर, प्रेम नारद जी, प्रेम सागर जैन जी, रामस्वरूप शर्मा जी। मुझे मालूम है एक बार रामस्वरूप शर्मा जी, हम लोग जेल में थे, समाचार आया कि CID को किसी ने खबर दी है कि कृष्णलाल शर्मा जी अंडरग्राउंड उनके घर में आए। जिस तरीके से सारे परिवार को, उनकी मनोरमा शर्मा जी जो उनकी धर्मपत्नी, उनको तंग किया, बच्चों को तंग किया, रविंदर को, जितेंद्र को। और रामस्वरूप शर्मा जैसा संत आदमी जो कभी गुस्से में नहीं आता था, शिवचंद गोयल और रामस्वरूप शर्मा को संत आदमी, और तीसरे जयराम जोशी जो संत थे चंडीगढ़ भाजपा में, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। उस आदमी को भी गुस्सा आ गया कि अगर चलो मेरे को तो पकड़िए, मेरे परिवार को तो तंग मत करो। ऐसी ऐसी बातें उसमें होती रही। फिर अंत में सबने बैठकर निर्णय किया कि आंदोलन चलाया जाए, सत्याग्रह शुरू किया जाए। सत्याग्रह शुरू हुआ। मैं पहले कोई 5-6 महीने के बाद कोर्ट ने मेरे को डिस्चार्ज किया। फिर निर्णय हुआ कि सत्याग्रह करें। 27 जनवरी 1976 को हमारा बैच, जिसमें माननीय रमेश्वर जी थे, सुरेंद्र मल्होत्रा थे, ऐसे हमारे 5-6 लोग थे, हमने सत्याग्रह किया। और सत्याग्रह करके हमने यूनिवर्सिटी में गिरफ्तारी दी। शाम को हमको सेक्टर 30 में उस समय बहुत ही बदनाम पुलिस स्टेशन होता था CIA स्टाफ का, CIA स्टाफ में हमको ले गए। और रात को मेरे को वहां ले जाकर इंटरोगेशन के नाम पर, यहाँ बिजली की तारें एक यहाँ और एक यहाँ दोनों बांध कर, फिर आगे बिजली का जो प्लग था, 3 पुलिस इंस्पेक्टर एक ने से बाहर पकड़े, दूसरों ने मेरे को पकड़ा कि बताओ तुम्हारे कौन कौन से नेता अंडरग्राउंड हैं, चंडीगढ़ में कौन कौन से नेता अंदर आकर मीटिंगें लेते हैं, आपके पोस्टर कहाँ छपते हैं, हैंडबिल कहाँ छपते हैं। और मैं सच बता रहा हूँ, अगर 1-2 मिनट और ज्यादा हो करंट लग गया होगा, शायद मैं आज आपके बीच में ना होता। लेकिन भगवान ने शक्ति दी, ताकत दी, तो बीच में एक के शर्मा नाम के इंस्पेक्टर होते, कुछ अच्छे लोग भी थे। उसने अपनी भाषा में कहा कि सालों मर जाओ, ये कहीं जाके मंत्री बन जाएगा, MLA बन जाएगा, ये फिर बाद में इंक्वायरियां भुगतोगे। और ये जितना दुबला पतला है, अब तो फिर मैं काफी मेरी फिजिकली स्ट्रॉन्ग हूँ, उसमें और भी दुबला होता था, कहीं मन आ गया तो इंक्वायरियां भुगतते रहोगे सारी को जिंदगी। तब जाके उन्होंने मेरे को रात को छोड़ा। रमेश्वर जी हमारे साथ थे। और देखिए याद रहती है चीजें, भाई साहब वो आदमी याद रहते हैं इमरजेंसी में भी, जिन्होंने दम दिखाया था। HR नागरा नाम के जज थे, CJM। मेरे को उनकी कोर्ट में रमेश्वर जी जो प्रांत प्रचारक बने संघ के, सबको पेश किया। और पेश करके उस समय जो APP थे, उन्होंने रिमांड मांगा कि पुलिस का रिमांड दो। और मैं सामने एक्यूज के नाते ऐसे हथकड़ी लगा के खड़ा हुआ, तो मेरी जान निकले कि अगर इसको पुलिस का रिमांड मिल गया तो कम से कम मैं ये रात नहीं निकाल पाऊंगा। नागरा ने फाइल मांगी। नागरा ने कहा कि अच्छा, उसने फाइल देकर कहा कि मिस्टर गोरा, मिस्टर सतपाल जैन इज द सेम पर्सन हु इज द स्टूडेंट लीडर इन पंजाब यूनिवर्सिटी। उन दिनों अखबारों में न्यूज आती रहती थी। उसने कहा यस योर वर्शिप। और नागरा ने वो फाइल पढ़ा के कहना व्हाट नॉनसेंस, दीज आर पॉलिटिकल प्रिजनर्स, व्हाट पुलिस रिमांड, नो पुलिस रिमांड, जुडिशियल रिमांड। तब हमारी जान में जान आई। अगर उस दिन पुलिस रिमांड मिल गया होता तो हम में से किस का क्या होता मुझे मालूम नहीं। और हमें एहसान फरामोश नहीं है। भाई साहब इमरजेंसी हटी, हमारी सरकार आई, मैं उनके घर धन्यवाद करने गया। मैंने कहा भाई साहब मैं बचा हूं तो आपकी उस दिन ना रिमांड दिया तब बचा। और मेरे जैसे एक नहीं सैकड़ों ऐसे लोग थे। रामलाल गुप्ता जी, यहाँ पर कांग्रेस का सेशन हुआ 22-23 का जो लाइट पॉइंट है, उस पर उन्होंने नारे मारे, देवकांत बरुआ के मुंह पर कागज मारे, पोस्टर मारे। और जिस तरीके से उनको पिटाई की गई, उनको टॉर्चर किया गया, वो भी हमारे साथ जेल में से बात है। कामाघाटा हमारा सेशन में राजन सुशांत जो बाद में MLA MP बने, उन्होंने खड़े होकर नारे लगाए। किस तरीके से उनका टॉर्चर किया गया, उनको पंजाब की जेल में जाकर रखा गया। और ऐसे ऐसे दौर वहां गुजरे थे। सच बता रहा हूं, कई बार लगता नहीं था कि हम लोग जिंदा वापस आ पाए, लगता नहीं था कि कभी डेमोक्रेसी बहाल हो पाएगी। लेकिन ये हिंदुस्तान की लोकतंत्र की ताकत है, लोकतंत्र की शक्ति है
कि लोगों ने फिर दोबारा उस माहौल को बहाल किया। और ये भी जिक्र आप देख रहे थे जो नसबंदी का हो रहा था, हरियाणा की तो इतनी बुरी हालत होती थी कि जो बस चंडीगढ़ से दिल्ली जा रही है, वो या करनाल में या अम्बाड़ा में या कहीं, जबरदस्ती उसको हॉस्पिटल में ले जाते थे। जितने भी लोग बैठे हैं, कोई बुजुर्ग हैं, कवारे हैं, शादीशुदा हैं, कोई हैं, सबकी नसबंदी का टारगेट होता था और सबकी रिपोर्ट जाती थी कि नसबंदी इनकी कर दी गई है और इतनी हरियाणा के अंदर टारगेट हुआ है। ये सारे माहौल थे। सेंसरशिप, अखबार में कोई न्यूज नहीं छपती थी। एक कार्टूनिस्ट अबू, धर्मेंद्र जी को याद होगा, वो बहुत ही इंटेलिजेंट और बहुत शार्प कार्टूनिस्ट था। उसने क्या किया, एक कार्टून बनाया। कार्टून ये बनाया कि अकबर अली फारूक अपने अहमद साहब उस समय राष्ट्रपति थे, फखरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति थे। तो वो नहा रहे हैं टब में, नहाते नहाते एक सेक्रेटरी साइड में खड़ा हुआ है। वो एक ऑर्डिनेंस, क्योंकि ऑर्डिनेंस इशू होते थे, तो ऑर्डिनेंस पे फखरुद्दीन जी नहाते नहाते साइन कर रहे हैं कि इफ देयर एनी मोर ऑर्डिनेंसेस जस्ट आस्क देम टू वेट। अब वो पहले उनको सेंसर वालों को समझ ही नहीं आई इसका मतलब क्या है। जब वो एक्सप्रेस में छप गया और लोगों ने पढ़ के देखा कि ये सरकार का हाल है कि नहाते नहाते भी राष्ट्रपति से साइन करवाए जा रहे हैं, तो सारी की सारी टीम अगले दिन जाकर संजय गांधी, इंदिरा गांधी कुर्सी पर बैठी हैं और संजय कोई उसको बैठे बात कर रहे हैं। संजय बैठे हुए, इंदिरा खड़ी बात कर रही है। वो फोटो कहीं छप गई, उन लोगों को स्टेप किया गया। मीडिया टोटल, कुलदीप नैयर, जगत नारायण, ये सारे लोग उस दौर में गए। लेकिन हिंदुस्तान की लोकतंत्र की ताकत देखी। जब 77 में चुनाव की घोषणा हुई, मैं उस समय यूथ विंग का पंजाब का कन्वीनर था, सारी जगह जाने का मौका मिलता था। भाई साहब, आपने भी वहां देखा होगा, बिना किसी नोटिस के एक बार पता लग जाए कि यहाँ जनता पार्टी की मीटिंग हो रही है, हजारों की तादाद में लोग आते थे। चुनाव हुए, जनता पार्टी जीती, कांग्रेस हारी। कैसे थूक कर चाटना पड़ता है। जब मिसेज इंदिरा गांधी ने देखा कि मैं हार गई हूं, अपना त्याग पत्र लेकर गई, तब तक श्री बीडी जत्ती, जो उस समय उपराष्ट्रपति थे, वो हिंदुस्तान के राष्ट्रपति ऑफिशियली बन चुके थे, तो ये रिजाइन लेकर गई इंदिरा गांधी। जत्ती भी पुराने कांग्रेस बैकग्राउंड के थे। उन्होंने कहा, इंदिरा जी आप त्याग पत्र लेके आ गए, ये तो आपने बहुत अच्छा किया, पर एक बात तो आप भूल गई। बोली क्या? बोला आपने इमरजेंसी लगाई थी, आपने इमरजेंसी के सारे मीसा DIR सारे काले कानून बनाए थे, आपने नोटिफिकेशन इशू किए थे कि ना 751 में बेल होगी, ना DIR में बेल होगी, ना कुछ और होगा। अब आप रिजाइन दे रही हैं